श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 522 चल रहा है। पेज नंबर 66 राज हृदय से ले रहे। જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મ્યો છે, ભવના પ્રકાર ધારણ કર્યા છે, ત્યાં ત્યાં તથા પ્રકારના અભિમાન પણ એ વર્ત્યો છે। चार गति में परिभ्रमण जीव कर रहा है, जो भी भव मिल रहा है और वो भव को अपना कायमी स्वरूप मानता है। वर्तमान में मनुष्य भव मिला है, पुरुष स्त्री आदि का शरीर मिला है, तो अपने को पुरुष रूप स्त्री रूप कायम में ऐसा ही हूँ, ऐसा अपने को जानता है, मानता है और अनुभवने का प्रयास करता है। जे अभिमान निवृत्त करिया सिवाय शरीर में हूँ, मनुष्य में हूँ, पुरुष में हूँ, ये अभिमान है क्या? ये निवृत्त करिया सिवाय, क्योंकि ये चार गति में मनुष्य गति, ये मनुष्य पर्याय क्या है? वर्तमान में मनुष्य पर्याय है। ये पर्याय में हूँ, मनुष्य में हूँ, ये पर्याय बुद्धि है। पर्याय बुद्धि कहो कि मिथ्या दृष्टि कहो, जे भवनी पर्याय उपज्यो એ પર્યાય બુદ્ધિથી પોતે એવો જ છે એમ નિસંગપણે माने છે। जिनवाणी का जब उपदेश सुनता है और जीव हूँ ऐसा विचार में आने पर भी, समझने पर भी न्याय और तर्क से, फिर भी निसंक रूप से अपने को पुरुष रूप स्त्री रूप मान रहा है। ये प्रकारनी बुद्धि निवृत्त कर्या सिवाय, ये बुद्धि विपरीत बुद्धि, इसको छोड़ देना चाहिए। એવું અહમપણું છોડ્યા સિવાય તે દેહનો અને દેહના સંબંધમાં આવતા પદાર્થોનો આ જીવે ત્યાગ કર્યો છે। आयुष्य पूरा होता है, मरण होता है, तो शरीर का त्याग होता है, कुटुंब परिवार का भी त्याग होता है, पैसा संपत्ति आदि सबका क्षेत्र से त्याग होता है। फिर भी ऐसा जानते हुए जीव उसमें अपनत्व का त्याग नहीं करता है। ये मेरे है ऐसा जो अपनत्व है, स्वामित्व है, इसका त्याग नहीं करता है। ऐसे अनंत बार त्याग किया है, लेकिन एक बार भी अपनत्व का त्याग नहीं किया है। એટલે કે આયુષ્ય પૂરું થાય એટલે છોડવું જ પડે છે। કોઈને સાથે લઈ જાય કે કોઈને પૂર્વભાવમાંથી સાથે લાવ્યા છીએ એવું બનતું નથી। પણ એ વખતે એણે પર્યાય બુદ્ધિ છોડી નથી। દેહ છોડ્યો, દેહ એટલે શરીર, શરીર છોડ્યું ત્યારે पर्याय बुद्धि राखीने दे छोड़ो। मेरा शरीर है, ये मैंने छोड़ा है, मेरा कुटुंब है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा घर है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अभी सब घर को छोड़कर आए ना कि नहीं, कि लेकर आए? हाँ।
लेकिन घर में अपनत्व को लेकर आए। क्या छोड़कर आए और क्या लेकर आए, समझ में आया? घर को छोड़ दिया, घर का क्षेत्र यहाँ से दूर है, क्षेत्र से छोड़ दिया। क्षेत्र माने एरिया, घर के एरिया में हम नहीं है। हाँ, हम जो एरिया में है वहाँ घर नहीं है, बराबर है ना? लेकिन घर में थे तभी भी घर मेरा था, और यहाँ आने के बाद भी घर मेरा है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे संसार के सर्व पदार्थ अपने से या तो छूट जाते हैं क्षेत्र से, या हम उसके क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। ऐसा अनादिकाल से चल रहा है। क्या जो जो संयोग होते हैं उसका वियोग हुए बिना रहता नहीं। फिर भी एक बार भी जीव ने वो पदार्थ में अपनत्व का त्याग नहीं किया है। હું ફલાણો છું અને હું હવે મરી જઈશ એમ એણે માન્યું છે। હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, ફલાણો છું, હું ગાય છું, હું ભેંસ છું, અને આયુષ્ય પૂરું થશે ત્યારે હું મરી જઈશ। કોણ મરી જશે? કોઈ મરતું જ નથી। જીવ મરે છે કે નથી મરતો? કેટલા જીવ વિશ્વમાં છે એટલા જ જીવ રહ્યો છે, એક જીવ ઓછો થયો નથી આજ સુધી। हाँ, अनादिकाल से जितने जीव है उतने ही जीव है। जीव तो मरा नहीं, तो फिर मरण किसका हुआ? हाँ, शरीर में जितने परमाणु है उसमें एक परमाणु भी मरता नहीं है, खत्म होता नहीं है। अनादिकाल से जितने परमाणु है विश्व में उतने ही परमाणु रहते हैं। एक परमाणु भी कम नहीं होता, एक परमाणु भी ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, परमाणु का पर्यायांतर होता है, रूपांतर होता है। जो परमाणु शरीर रूप है वर्तमान में, वो फिर राख रूप होता है, धुआं रूप होता है। हाँ, जलाते ना तो कोई परमाणु जलता नहीं है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? जले और खत्म हो जाए ऐसा एक परमाणु भी कम नहीं होता है, रूपांतर होता है, उसका रूप बदलता है। शरीर के परमाणु फिर राख रूप हो जाते हैं, राख ऐश होता है ना। हाँ? कोई धुआं रूप होकर उड़ जाते हैं। फिर वो राख का क्या होता है? कभी वो सोचा है कि क्या होता है राख का? वहीं की वहीं रहती है क्या? स्मशान में सब राख ऐसे के रखकर चले जाते तो वही की वही पीछे रहेगी तो शू थाय? हाँ, राख राख क्या करते हैं फिर उसको? स्मशान वाले क्या करते हैं? उसको संभाल कर रखते हैं। हाँ हाँ, निकाल देते हैं, वहाँ रखते नहीं है। फिर वो खेतर में जाती है, फर्टिलाइज़र होती है, धूल में चली जाती है, और वहाँ से फिर अनाज उगता है, और अनाज हम खाते हैं, उसमें से वापस परमाणु परिवर्तन होते हैं। ऐसा क्रम सदा चल रहा है। तो कोई मरता भी नहीं है, तो फिर रोना किसके लिए? हाँ? रोते हैं ना कि नहीं? तो ना प्रयोग हम करते हैं ना, संयोग में वियोग, तो हमको डर लगता है। ऐसा सब कह रहे। हमने हमारे फैमिली मेंबर में संयोग में वियोग देखा तो हम तो डर गए, ऐसे कह रहे हैं ना।
क्यों डर रहे हो? किसी का नाश नहीं हो रहा है, फिर क्यों डर रहे हो? यहां से लेकर वो कहीं और चला जाता है, फिर भी वहां रहता है ना, कि नहीं रहता है? उसका क्या हो, इसकी हमें चिंता नहीं है। वो यहां से स्वर्ग में जाए, तिर्यंच में जाए, नरक में जाए, कुछ भी उसका हो, हाँ, उसका विचार आता है? कभी सोचते हैं कि ये यहाँ से कहाँ गया रहेगा, अभी उसको विशेष दुख है या सुख है, हाँ, ऐसा कोई विचार करता है? तो फिर रोता है किसके लिए कि मेरी फैसिलिटी चली गई राग द्वेष करने की, मोह करने की। मारापणું કરવા માટે ही હતો, क्योंकि मारापणું करे बिना वो रह नहीं सकता, राग द्वेष करे बिना वो रह नहीं सकता है। और उसके कारण से, स्वार्थ के कारण से वो रोता है। उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, अभी क्या कर रहा है, अभी कहाँ है, कई विचार्યું કે આપણા મા બાપ ક્યાં છે અત્યારે, દાદા ક્યાં છે, શું કરતા હશે, સુખી હશે કે દુખી હશે, એ કભી વિચાર किया? साहिब जी, जो मेरापना छोड़ने में ऐसा फील होता है कि जब भी जैसे रिधान को देखती हूँ, बेबी को देखती हूँ, तो मेरापना छोड़ते समय एक मेरापने के टुवर्ड्स एक रस भी लगता है, मतलब एक रस आता है कि वो मेरा है अंदर से। सो वहाँ पे मैं परिभ्रमण भी विजुलाइज़ करती हूँ कि ये क्या मुझे रस आ रहा है, इससे तो मेरा परिभ्रमण होगा, लेकिन स्टिल एक अच्छापना की फीलिंग भी होती है मेरापना करते हुए। एंड उसके एवज में जब मैं देखती हूँ कि पर मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो वो एक विचार रूप रहता है, उसमें इतना रस नहीं आ रहा है। मेरापना के उपरांत राग भी होता है क्या? मेरापना तो पता है ना, ये मेरा है। राग क्या है? अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है वो चीज चली जाए तो क्या होगा? तो वो रस वो है, मेरापने का रस नहीं है। क्या कहा? राग और द्वेष का रस होता है, मेरेपने का नहीं होता है। मेरापना तो एक बेकार की चीज है, क्या? अननेसेसरी यूजलेस एक्टिविटी है, इसलिए कि कोई अपने होते ही नहीं है, हम किसी के नहीं होते हैं। आप किसके हो? आप किसके हो? तुम पापा के हो, मम्मी के हो, किसके हो? लेकिन पापा मेरा है, मम्मी मेरी है। सबको दूसरे को अपना करना है, खुद को किसी का नहीं होना है, खुद को स्वतंत्र रहना है कि आप कुछ मुझे कहना नहीं, मुझे जो करना है, हाँ, वो मैं करूँगा। लेकिन आपको मैं जो कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। अभी ऐसे दो लोग साथ में आ जाए तो क्या होगा? मैं आपका नहीं हूँ और वो कहता है मैं आपका नहीं हूँ, और ये कहता है कि आप मेरे हो, वो कहता है आप मेरे हो। मेरे हो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा आपको करना पड़ेगा, वो भी ऐसा कहता है कि आप मेरे हो तो मैं कहता हूँ ऐसा आपको करना पड़ेगा। ऐसे दो लोग को एक रूम में रख दो जिसका नाम घर है, तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम है अभी। तो ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आया? अपनत्व से आया। जितने विश्व में समस्या है वो सब अपनत्व के कारण से है।
और अपनत्व से ही हमको सुख मिल रहा है, ऐसे भ्रांति से हम मान रहे हैं। ये विपरीत मान्यता है। तो ओनरशिप का कंट्रोल के साथ कनेक्शन है, का टेस्ट कंट्रोल। बस ओनरशिप इसलिए करना है कि उसको कंट्रोल करना है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है। तो 3 पार्ट्स हो गया। ओनरशिप क्यों किया? उसको कंट्रोल करना है, अपनी इच्छा के अनुसार उसको हमको बदलना है, बराबर। ये 2 पार्ट आया। तीसरा पार्ट है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कंट्रोल में आना नहीं चाहता है। हाँ, हम किसी के कंट्रोल में आना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, देख लो। तो हमारे जैसा ही वो है ना। सर जी, तो जो आप बता रहे हैं कि वो राग का रस है, मेरा पने का नहीं है, तो उसको मैं प्रयोग में इग्नोर कर दूं अभी के लिए? और नहीं, वो उतना नुकसानकारी नहीं है। क्या राग है वो उतना नुकसानकारी, भले दोष है वो। जैसे बुखार है, बुखार ये एक शरीर का रोग है, रखने योग्य नहीं है। लेकिन कैंसर और बुखार दोनों हो तो क्या करना चाहिए? तो दोनों में फर्क है ना, दोनों रोग है, दोनों रखने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य दोनों। लेकिन जल्दी क्या करना चाहिए कि कैंसर को छोड़ना चाहिए। ठीक है, वो अपने परमाणु से होता है, उसका अपना कुछ अपनी इच्छा से कुछ होता नहीं है। किसी की इच्छा नहीं थी ना कि वो गिरे। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा ध्यान वहाँ चला गया तो समझ भी थोड़ा फोकस कम हो जाएगा। हाँ, वो आग्रह भी फाइनल फैक्टर के वो जब कंट्रोल में नहीं आता है तो आग्रह चालू हो जाता है। वो मान ले तो क्या आग्रह करेंगे आप कहो और क्या ठीक है चलो आप जैसे कहते वैसे मैं करता हूँ, तो फिर आप क्या आग्रह करेंगे? क्यों तुम करते हो मैं कहता हूँ, ऐसा थोड़ी आग्रह करेंगे। राग राग खाली, अभी राग रस तो सूक्ष्म बात है, वो नहीं करनी अभी। राग रस ये दर्शन मोह है, राग है चारित्र मोह है, वो बात अभी नहीं करनी है हमको, क्योंकि इससे और आगे बढ़ेगा और ये फिर बंद कर कर वो उसमें चले जाएंगे। राग यानी पसंदगी का भाव, ठीक है। तो कोई किसी जिसके प्रति राग है वो चला जाए, हमारे से दूर हो जाए, तो हमें तकलीफ होती है, वो राग के कारण से होती है। तो कंट्रोल छोड़ देने से और सामने वाले को इंडिपेंडेंस देने से मेरापना छूटने का हो सकेगा क्या? यही तो विषय अभी ये अभिमान નિવૃત્ત કરવાનું આવી રીતે છે કે કંટ્રોલ પહેલા છોડી દેવાનું, નેતરે કંટ્રોલ થઈ શકતો નથી। પકડી રાખો તો भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा समझ कर छोड़ देना। तो क्या है कि मिथ्यात्व मंद होने का शुरू हो जाता है, वहां से मिथ्यात्व की मंदता चालू होती है। दूसरा भी फैक्टर से कर्तृत्व है, ये भी छोड़ देना। क्या कर्तृत्व माने? ये सब कार्य मैं कर रहा हूँ, ये घर मेरे से चल रहा है, मैंने खाना नहीं बनाया तो कोई कैसे खा सकेगा?
हाँ, मैंने पैसा नहीं कमाया तो घर कैसे चलेगा, ये मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, मेरे बिना नहीं होगा, ऐसा जो कर्तृत्व है ये भी मिथ्यात्व है, अपनत्व है वो भी मिथ्यात्व है, और कर्तृत्व है, कर्ता बुद्धि है, फेरफार बुद्धि। कर्ता बुद्धि में क्या लक्षण पाया जाता है कि वो बदलना चाहता है, जैसा है वैसे स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं है। क्या अपनी इच्छा के अनुसार वो बदलना चाहता है, और उसकी इच्छा भी बदलती है। आज जो कहता है कल कहता है कि ऐसा मत करो, हाँ? तो सामने वाला करे क्या, बहुत सोचे नहीं, वो जो कहे वैसा कर ले, सिंपल। कल ऐसा क्यों कहा था, आज क्यों उसका उल्टा कहा, ये सब विचार में ना जाए। हाँ, आज ऐसा कह दो, आज के बैठ जाओ तो बैठ जाना, कल के उठ जाओ तो उठ जाना, कल के क्यों उठे हो, बैठे क्यों नहीं हो, तो ठीक है बैठ जाओ। तो क्या अपना क्या जाता है, अपन को यही सोचना है कि बैठे रहे या खड़े रहे, अपना क्या जाता है। वो दुखी हो रहा है हमारे खड़े रहने से, तो हमारे बैठने से उसका दुख कम होगा, छोड़ो। हाँ? जो जीव की इच्छा होती है उस अनुसार जब काम नहीं हो रहा है तो क्या होगा, दुख होगा। तुम्हारा लड़का तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा। हाँ, तो तुमको सुखी करना है या तुम्हारा दुख कम करना है तो वो बेचारे को मान लेना चाहिए ना, हाँ, कि नहीं। तो सामने वाला बहुत दुखी है, ऐसे तो अनंत परिभ्रमण से भी दुखी है, भय है, टेंशन है, चिंता है, वो तो भरी हुई है, और साथ में ये इच्छा है उस अनुसार नहीं हो रहा है, उसका भी दुख है। हाँ? तो हम कर ले तो क्या फर्क पड़ता है हमको। અત્યારે હું ફલાણા માણસ તરીકે જીવતો હતો, मैं व्यापारी हूँ, मैं फलाना हूँ, और अंत में मैं व्यापारी रहते हुए मर जाऊंगा क्या। लेकिन मैं व्यापारी हूँ ये छोड़ता नहीं है। मैं कहाँ व्यापार करता हूँ, मैं तो जीव हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो जान रहा हूँ क्या। એટલે જે પર્યાય ઉપજ્યો છે એની અહમ બુદ્ધિ રાખીને દેહ છોડ્યો, સંયોગ છોડ્યા। अहम बुद्धि माने ये मेरे है ऐसा बरकरार रखते हुए वो चीज का त्याग किया। मारा छे एवी अहम बुद्धि राखीने छोड्या। दान आप्યું तो कहे मैं आटलू दान आप्યું। वो मंदिर में कल डाला ना सब, मंदिर में, हाँ पैसा डाला कि नहीं, वो किसका पैसा था। आपने जो पैसा डाला ना वो किसका था, तो मेरापना रखते हुए वो दान दिया, तो कोई फायदा नहीं है। शायद शुभ भाव हो कुछ, लेकिन मिथ्यात्व तो तीव्र हो गया दान के काल में। तो मुमुक्षु करे क्या, दान दे के नहीं, हाँ? कि दान नहीं दे, कोई के इसलिए तुम्हें दान देता ही नहीं। हाँ? दान देने के पहले ये पैसा मेरा नहीं है ऐसे विचार कर कर समझ कर कर फिर देना, ये हो सकता है कि नहीं, हाँ? कि नहीं हो सकता है। तो नहीं होता है तो रास्ता उसका है। अगर आप 100 रुपया देते, बाजू वाला भी 100 देता है, तो आपका पैसा उसको दे दो, उसका पैसा आप ले लो।
साहिब जी, जो दान देने के टाइम पे ऐसे जिनवानी की समझन से तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये मेरा तो था ही नहीं कभी ऐसे करके, लेकिन फिर भी एक अंदर में वो रह जाता है कि मैंने दिए, एक वो विचार और फीलिंग में डिफरेंस रह जाता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पैसा मेरा नहीं है, इसमें खुशी करो, हर्षित हो जाओ। और मैं लोभ को कम कर रहा हूँ, दान देने में लोभ कम हो रहा है, इसलिए मुमुक्षु को भी दान देना चाहिए। क्या अपने पास जो है उस अनुसार देना चाहिए, दूसरा दे उसके अनुसार नहीं। क्या कुछ ना कुछ देना तो चाहिए, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। और उसमें हर्षित होना है हमको, क्योंकि हम अपनत्व नहीं है तो क्या है उसमें, क्या अपन को नुकसान क्या हुआ है कि हम दुखी हो रहे हैं, क्या तकलीफ है हमको। पैसा मेरा नहीं है ऐसा विचार करते हुए, निर्णय करते हुए अगर हम दे तो उसमें तकलीफ क्या है, क्यों तकलीफ है उसमें? क्या फीलिंग में बाद में आएगा, पहले विचार में तो लाओ। विचार में ही नहीं है तो फीलिंग में कहाँ से आएगा? हाँ, संसार के कार्य कुछ करने पड़ते हैं तो कहता नहीं कि मुझे फीलिंग में नहीं है। कोई कहे कि लाओ, मेरे फीलिंग में नहीं आ रहा है, मैं नहीं दूंगा। ये बच्चा गिर रहा है, मेरे फीलिंग में नहीं आ रहा है, इसको मैं उठाऊं, तो उसको गिरने दो। ये बात सुन ली ना जिनवाणी में कि फीलिंग में आने से यथार्थता होगी, तब से उल्टा पकड़ लिया है। फीलिंग नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा। अभी भगवान का दर्शन करने का फीलिंग ही मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगा दर्शन के लिए, मर जाएगा। करते करते तुमको फीलिंग आ जाएगा। जो ज्ञान से नक्की करना है, फीलिंग से नक्की नहीं करना है। क्या प्रथम क्या कि हमारे लिए क्या लाभकारी है, अपने ज्ञान में क्या पता चलता है। फीलिंग का बात छोड़ दो, अपनी समझ में क्या है, ज्ञान में क्या है कि बच्चा गिर जाए तो उसको उठाना कि नहीं उठाना। देव दर्शन करेंगे कि फिल्म स्टार का दर्शन करेंगे, तो हमको किस में लाभ है? हाँ, तो हमारे ज्ञान में बराबर है तो हमें वो काम करना ही, फीलिंग बिलिंग देखना ही नहीं। फिर वो फीलिंग अपने आप आ जाएगी, बाद में करते 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 आ जाएगी। क्योंकि अज्ञानी के पास जो ज्ञान साधन है उसके पास क्या, ज्ञान में विकृति नहीं आती है। ये अंत में परिशिष्ट में चर्चा ली है कि आत्मा को क्यों ज्ञान मात्र कह रहे हो, दूसरे भी गुण है उसमें। तो बहुत सुंदर जवाब है कि ज्ञान है, ये जैसा है ऐसा ही है, उसमें कोई विपरीतता नहीं आई है। क्या इसलिए ज्ञान से ही आत्मा की पहचान होती है। और ज्ञानी साधन में है कि परिभ्रमण से छूटने में ज्ञानी साधन है, क्योंकि ज्ञान में शक्ति है कि नुकसान और फायदा का बीच में तफावत करने की। ज्ञान तो ज्ञान है, और क्या अशुभ शुभ। हाँ, तो ये पूरा मुमुक्षु का
अंदर से बदलाव आ जाना चाहिए कि जब दान देता है तो पहले जल्दबाजी से दान देने का कार्य के पहले उसको सोचना चाहिए कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ वो मेरी नहीं है। अरे मैं दे ही नहीं सकता हूँ, मैं देने का सिर्फ विकल्प कर सकता हूँ। अभी नेक्स्ट तो वहाँ जाने का है, अभी तो यहाँ अटके है तो आगे कहाँ से जाएंगे। क्या एक ही एक्टिविटी में वेद ज्ञान तक पहुँच सकते हैं लो, तो यहीं अटक जाते प्राथमिक भूमिका में। हाँ, कि ये दान जो है ये चीज मेरी नहीं है क्या, लेकिन मुझको इस चीज के लिए जो लोभ है, संग्रह करने का भाव है क्या, इसकी जो मेरी आधार बुद्धि है, क्या क्या है देखो सब आएगा अभी। एक ही प्रकार में सब प्रकार जिनवाणी के आ जाते हैं। ये मेरा है आ गया, मैं पैसे को दे सकता हूँ, कर्ता बुद्धि मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं तो सिर्फ भाव कर रहा हूँ। और इसके अंदर में जो परमाणु है ये अपने षटकारक से तिजोरी में जा रहे हैं, ऐसा देखना। उसके पहले सोचना फिर देखना, तो क्या छूटता है कि अपना लोभ कषाय जो है, संग्रह करने का भाव है, वो छूटता है। और इसके आधार से मेरा भविष्य भला रहेगा, ये पैसे के आधार से, ऐसी जो आधार बुद्धि है ये भी मंद होती है। और पैसे के कारण से सुख होगा, ये सुख बुद्धि भी मंद होती है। देखो कितना काम हो रहा है। हाँ, वो सीधा अंदर में जा सकता है फिर। हाँ, क्योंकि ये जो क्रिया मैं जब नहीं करता हूँ तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं तो हूँ यहाँ। फिर वो सब चालू हो जाता है कि न तो मैं पैसा लेने देने की क्रिया करता हूँ, न तो अंदर में पैसा देने का भाव है ये भी मैं करता हूँ, क्योंकि ये भाव तो विनश्वर है, ये तो नाश हो गया। मैं तो अभी जिंदा हाजिर हूँ, अभी भी भिन्न हूँ। दान देने का भाव तो चला गया, लेकिन मैं कहाँ चला गया हूँ, मैं तो अभी रह रहा हूँ। इसलिए दान देने का भाव भी मैं नहीं हूँ। तो अंतर्मुख भी हो जाए। अंतर्मुख ये तो सुविधा है, शास्त्र पढ़ने से नहीं होती, प्रयोग से होती है। शास्त्र तो हमको जानकारी दे रहा है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी गलती हो सकती है। ये सब जानकारी ये गूगल है। क्या है, आप लेते ना, कभी भी रास्ते गुम हो जाते तो गूगल, वो कोई और कहे तो मानता नहीं है, गूगल ही उसका केवड़ी भगवान है। મેં કુટુંબ છોડ્યું પણ મારું કુટુંબ મેં છોડ્યું। શું? મારા संयोग હતા मैं छोड़ा, तो अभिमान होता है कि मैंने इतना दान दिया। ये दान देने में अभिमान क्यों हुआ कि मेरा पैसा मैंने दिया। पैसा ही मेरा नहीं है तो अभिमान कहाँ से होगा। ये अभिमान को निवृत्त करना कहा ना ऊपर, तो निवृत्ति यहाँ से चालू होती है। એમાં મારાપણું રાખીને છોડ્યું, બધી ચીજનો ત્યાગ કર્યો, પણ ત્યાગ કાળે જે દુઃખ થાય ત્યારે તે રાગ જે થયો એને પોતાપણે કરવાનું છોડ્યું નહીં। साहिब जी, हाँ, साहिब जी जैसे इसमें ऐसे भी होता है क्या कि अगर शास्त्र आदि में जैसे दान देते हैं तो अंदर में एक ऐसे भी रहता है कि
मुझे योग मिलते रहे, तो वो एक्सपेक्टेशन भी एक अपनत्व की वजह से ही हो जाती है। क्या कहा, समझा नहीं। जैसे शास्त्र आदि में दान देने का अगर कार्य है, तो दान देने का जो शास्त्र आदि में जो कार्य है साहिब जी, तो उसमें वो जब क्रिया होती है उसके बाद एक अंदर में ऐसे भी रहता है कि मुझे योग मिलते रहे जिनवानी का, तो ये जो एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, ये क्या वो अपनत्व की दान वजह से? और जिनवाणी का क्या कनेक्शन? हाँ, તો એ ડોનેશન આપીને પછી અંદરમાં એવી એક્સપેક્ટેશન છે કે પછી આનો જીવનનો યોગ મને ભવિષ્યમાં મળતો રહે, તો આ કંઈ મારા પણ નથી કનેક્ટેડ છે. अच्छा ऐसा, इसलिए शास्त्र दान में ये हेतु हो सकता है एम। હા એવું છે એક્સપેક્ટેશન કે મને ભવિષ્યમાં જીવવાણી મળતી રહે, યોગ મળતો રહે જીવવાણી દાન આપ્યા પછી. अच्छा, नहीं वो क्यों रखे हम? ज्ञान तो आत्मा में से आता है ना, शास्त्र में से कहाँ आता है? ज्ञान कहाँ से आता है? शास्त्र में से ज्ञान आता है। शास्त्र को ज्ञान है, शब्द को ज्ञान है कि आत्मा को ज्ञान है? और आत्मा तो अपने पास है, फिर भीख मांगना कि पर से मुझे ज्ञान हो, ऐसा क्यों करें हम? केवल ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, अनंत 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 केवल ज्ञान भरा है अभी शक्ति रूप, तो हमें क्या जरूरी है? लेकिन दान देने में ऐसा भाव होता है शास्त्र दान में कि ऐसी वाणी जिससे मुझे हित होने का अवसर मिला है तो दूसरे को भी मिले क्या? तो शास्त्र में क्या रहता है कि कभी वो घर में रखता है तो कभी उसके अंदर में जागृति आ जाए, आत्मकल्याण का विचार आ जाए, तो वो फिर शास्त्र को पढ़ना, ऐसा कार्य कर कर अपना हित करना चालू हो जाता है। तो इसलिए वो अच्छा दान है, उत्कृष्ट दान है। दूसरे दान में ज्ञान दान की उत्कृष्टता है क्या? तो साहिब जी फिर ऐसे जो गरीबों को, नीडी पीपल को दान देते हैं, तो फिर वो देना कि नहीं देना? दे सकते, लेकिन उसका दुख कहाँ मिटता है? वो तो टेम्पररी, उसको अगर भूख लगी है तो दुख हो रहा है तो देंगे तो खाना खाएगा, तो भूख का दुख चला जा सकता है। बाकी तो सब दुख ऐसे के वैसे ही रहते ना, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो पैसे आदि देते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं, वो सभी करते हैं। दारू वगैरह पीना। हाँ, ऐसा सुना है कि भिखारी के पास कितना प्रॉपर्टी है। नहीं, वो नहीं देना ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान दान से क्या है कि कायम के लिए वो दुख से छूट जाएगा, सब दुख से छूट जाएगा और शाश्वत सुख की प्राप्ति करेगा। इसलिए ये दान पात्र दान है ये सब क्या? तो इसमें तो हमको योगदान देना ही चाहिए। साहिब जी, तो सब फिर ये मलिन भाव से ही एक्टिविटी हुई है अभी तक? तो ये मलिन भाव से ही एक्टिविटी हुई ना? कौन से मलिन भाव? दान के एक्सपेक्टेशन। हाँ, नहीं होना चाहिए। तो कभी कोई भी जगह में हमको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्या? सकामता हो जाती है ना, फिर तो ये तो बिजनेस हो गया ना। जैसे दुकानदार है, ये माल बेचता है, हाँ? तो पैसा लेता है, देता है और लेता है। यहाँ पैसा का बात नहीं आया, लेकिन दूसरा तरह से हमको चाहिए, ये दिले तो हमको जिनवाणी मिले, तो कुछ ना कुछ सकामता हो जाती है ना। ये तो अपने भविष्य के लिए विश्वास रखो कि हमको योग्य जो है वो मिल ही जाएगा। हमको भीख नहीं मांगना है क्या? हाँ,
हमारी सच्ची भावना है तो दुनिया हमको सब दे देगी, जो देने का है, जो लेने का है वो ले लेगी, हमको कोई अड़चन आने वाली नहीं। मिलेगा क्या, मिला हुआ ही देखे। हाँ, वर्तमान में मिला हुआ है, वो भी देखो, कहाँ से हम आए थे, अभी कहाँ है। ये कोई मैजिक नहीं है क्या? ये तो सोचो आप। प्रभु मेरे तुम सब बातें पूरा, पर की आस कहाँ करे प्रीतम, तू किस बातें अधूरा। अपना भूतकाल को सोचो आप, यही वो में आप क्या करते थे, कहाँ थे। आपका भविष्य ऐसा ही जीवन व्यतीत हो जाता तो क्या होता। और आज आपकी क्या परिस्थिति है, ये कौन से प्रयत्न से मिली, आपने क्या किया इसलिए मिली, आपने जो किया इससे क्या इतना ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसा आपने प्रयास थोड़ी किया है कि इतना आपको मिल जाए। कितना मिला और उसके सामने हमने कितना प्रयास किया। हाँ, सोचना चाहिए हमको। परिभ्रमण के किनारे पे आने का पोजीशन आ गया अभी। अगर हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो अभी क्या आपको बाकी है, क्या चाहिए आपको। सब अवसर आ चुका। क्या और चाहिए आपको, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। उदय भी ऐसे है संसार के कि आपको शिविर में आने का मिलता है। हाँ, पूरा शरीर में भी कोई ऐसी व्याधि नहीं है, तो बाह्य उदय पुण्य का भी अनुकूल है। आपको भी रुचि हो रही है कि ये कार्य करना चाहिए, ऐसा अंदर में लग रहा है क्या। ये सब क्या दिखाता है कि हमें सोचना चाहिए। अभी हम न करें काम तो क्या हो सकता है। हम और कहीं खो जाए संसार के कोई कार्य में या कोई भाव में, तो ये तो अपनी गलती है ना। તે હાજર રહીને ત્યાગ કર્યો છે કે મારાપણું રાખીને ત્યાગ કર્યો છે। પોતાપણું છોડીને આત્મામાં મારાપણું કરવાનો અવસર આવ્યો છે, તો પછી પર से अपनत्व छूटेगा। कहीं ना कहीं अपनत्व करे बिना अपनत्व पर से छूटता। स्व में अपनत्व करेंगे तो पर से अपनत्व। अनंत चीज विश्व की है, उसमें एक एक चीज में अपनत्व छोड़ना क्या। पहले किस में छोड़ना, शरीर में, फिर कुटुंब में, फिर मोबाइल में, फिर बच्चे में, फिर पति में, पत्नी में। कितने हैं संसार के पदार्थ, सबको नहीं करना है। एक आत्मा में अपनत्व करो तो सबसे छूट गया। એને બદલે મારાપણું પહેલાં રાખીને પછી ત્યાગ કર્યો છે। મારાપણું એમને એમ રહી ગયું, એટલે એ રીતે पूर्वे पण त्याग કર્યો છે। पहले भी ऐसे ही किया है, अनादिकाल से कितनी चीज छोड़ी है। हाँ, वो सबका त्याग हुआ है, लेकिन प्रत्येक वर्तमान में उसको अपना मानकर हम रहे हैं। એટલે હજી સુધી તે જ્ઞાન વિચારે કરીને ભાવ ગાળ્યો નથી।
हाँ अभी प्रयोग आ रहा है देखो, एवो जे अहमपणानो भाव, पर में अपनत्व का जो भाव, ते ज्ञान विचारे एटले हूँ एक ज्ञान मात्र आत्मा छू, ज्ञान स्वरूपी आत्मा छू, हूँ तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा छू, हूँ तो फक्त जाणू छू। एवा ज्ञान विचार करीने, ज्ञान भावे करीने एवा अहमपणानो भाव, ममत्वपणानो भाव अथवा पोतापणानो भाव गाड़ियो नथी। ये प्रयोग में आने से विचार होता है, फिर प्रयोग होता है, तो क्या होता है कि मिथ्यात्व ये गलने लगता है, पहले उसका अभाव नहीं होता है। क्या પોતાપણાનો ભાવ ગાળ્યો નથી, છોડ્યો નથી પોતાપણાનો, પણ ગાયડો પણ નથી, એ ઢીલું પણ નથી થયું। ગાડી નાખવો જોઈએ વસ્તુના સ્વરૂપ જ્ઞાનને અનુસરીને, સ્વરૂપ જ્ઞાનપૂર્વક એ અહમપણાનો ભાવ ગાળવો જોઈએ। થઈ ગયો ટાઈમ पे વસ્તુ સ્વરૂપના જ્ઞાનને અનુસરીને સ્વરૂપ જ્ઞાનપૂર્વક એ અહમપણાનો ભાવ ગાળવો જોઈએ। જેમ માણસનું શરીર ક્રશ થઈ જાય, બહુ માંદगी में बहुत लंबा समय हो तो शरीर की क्या दशा होती है, एकदम कमजोर हो जाता है। क्या क्रश, उसको क्रश कहते हैं, एकदम कमजोर। सामान्य जीवन का कार्य भी करने में उसको कठिनाई होती है, इतनी कमजोरी होती है। एम अहिया कहे छे कि अहमपणानो अनादिनो जे अनंता अनुबंधी कषाय अने दर्शन मोह छे, ए मोहने गाड़ी नाखवो जोईए, ए गाड़ियो नथी। क्या इतना उसका अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जो भाव है ये इतना कमजोर हो जाना चाहिए प्रयास से, क्या कि उसका नाश हो जाए। लेकिन कोई प्रयास करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है, प्रयोग करता है तो सफलता नहीं मिलती है, ऐसा प्रश्न जब होता है तो उसकी पहले की जो भूमिका पात्रता नहीं है, तो पात्रता में आने के लिए 40 नंबर का बोल है, पत्रांक 40। तो ये पहले अपने अंदर में पात्रता प्रकट करनी चाहिए, फिर प्रयोग होगा तो सफलता हुए बिना रहेगी नहीं। विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता ने जितेंद्रीपणु, एटला गुणों जे आत्मा में होय ते तत्व पामवानुं उत्तम पात्र छे। सम्यक्त्व तत्व की प्राप्ति करने के लिए उत्तम, उत्तम शब्द लिया, उत्कृष्ट पात्रता है। क्या अनंत जन्म मरण करी चुकेला आ आत्मानी करुणा तेवा अधिकारी ने उत्पन्न थाय छे। एवी पात्रता वाला जीव ने पोताना आत्मानी जे अनंत जन्म मरण करी चुकेलो छे, अनंत दुख जेने भोगव्યું છે એની दया એને उत्पन्न થાય છે। अभी भी दूसरे की दया की बात चली गई है, व्यवहार दया नहीं, निश्चय दया। अगर आपको दूसरे की दया आती है तो अपने आत्मा की क्यों दया नहीं आ रही है?
अनंत काल से अनंत भव का मैं अनंत दुख का भुगोटा कर रहा है। नरक में जब 1,00,000 साल रहेगा तो अंदर में आत्मा में कितना दुख होगा। निगोद में कितने हजारों लाखों 24 तीर्थंकर यहाँ हो जाए तो भाई साहब निगोद में ही रहता है क्या, तो कितना दुख उसका अनुभव में आ रहा है क्या। तो अपने आत्मा ने इतना दुख भोगा है तो अपने आत्मा की दया क्यों नहीं आ रही कि भाई बस अभी नहीं दुख भोगना है क्या। दूसरे की दया करते हो तो अपनी दया कब करेंगे। अनंत जन्म मरण કરી ચૂકેલા મારા આત્માની, આ આત્માની એટલે મારા આત્માની કરુણા દયા તેવા અધિકારીને ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જ કર્મ મુક્ત થવાનો જિજ્ઞાસુ કહી શકાય છે। જો અહીંયાથી આખું ચેન્જ થાય છે। જેને આત્માની દયા નથી, પોતાના આત્માની દયા નથી, તે કર્મ મુક્ત થવાનો જિજ્ઞાસુ નથી, તે પરિભ્રમણથી છૂટવાનો જિજ્ઞાસુ નથી। સમજાય છે કે નહીં? પછી ભલે ગમે તેટલો સત્સંગ સ્વાધ્યાય કરે, થઈ ગયો ને? તો એની પ્રગતિ થતી નથી, યાને યા રહી જાય છે। તે જ પુરુષ યથાર્થ પદાર્થને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજી મુક્ત થવાના પુરુષાર્થમાં યોજાય છે। શું? उसका प्रयास, पुरुषार्थ, प्रयत्न मुक्त होने के लिए लग रहा है क्या। तो एकदम लाइन ले लिए। शुरुआत में सरलता यानी माया का परिणाम छोड़ना, वो छोड़े बिना अपने आत्मा की करुणा दया आएगी नहीं क्या। और कर्म मुक्त होने का जिज्ञासा ऐसा होगा नहीं, और पुरुषार्थ की उत्पत्ति होगी नहीं। जो अभी चल रहा है अपना 522 में प्रयोग, ज्ञान से जो प्रयोग है वो सफल नहीं होगा। भले प्रयोग समझ में आ जाए, प्रयोग कैसे करना, किसके बीच में करना, लेकिन प्रयोग नहीं चलेगा। थोड़ा होगा, छूट जाएगा, क्योंकि पात्रता नहीं है। ये पात्रता, सरलता, मध्यस्थता, सरलता यानी सीधा अंदर में जैसा है वैसा बाहर में, ये तो अवश्य चेंज होना ही चाहिए। और सरलता ये जीव का स्वभाव है, मायाचार ये स्वभाव नहीं है। और स्वभाव रूपी कार्य करना ये तो सुगम है, विभाव करना ये बहुत कठिन है, फिर भी वो हमको सहज हो गया है। देखो आपको झूठ बोलना है या सच्चा बोलना है तो कौन सा इजी है? क्या इजी है? पता नहीं। सच्चा बोलना इजी है ना? नहीं, वो तो आप बोलते नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन इजी क्या है? कोई के તમારું નામ શું છે તો કે મારું નામ બીજાનું નામ છે, એ બહુ ઇઝી છે મારા માટે, એવું હોય? કેવી વાત કરે છે યાર। આ રૂમાલ મારો છે એ સાચું હોય તો આ મારે કેવું છે કે આ રૂમાલ આનો છે, તો એ સહેલું છે કે આ સહેલું છે? इजी क्या है? सच बोलना बहुत इजी है, क्योंकि वो स्वभाव रूप है वो परिणाम। सरलता ये अपना स्वभाव ही सरल है, सरल स्वभावी आत्मा है क्या। तो वो बहुत सुगम है। उसके बदले झूठ बोलना ये बहुत मेहनत मांगता है, क्योंकि पकड़ा जाने का डर रहता है, किसको क्या पता है, किसको क्या पता नहीं है
क्या फोन सुन रहा है, हाँ? फिर दूसरे को दूसरा कुछ झूठ बोला है, तो वो आदमी यहाँ आ गया, ये आदमी वहाँ चला गया, ये सब ध्यान रखना पड़ता है ना। सच बोला है तो कितनी बार उसको बोलो, कल बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, उसको क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी आप कहो, किसी को भी सुनने में आए तो उसको कोई टेंशन नहीं होता है। हाँ? छुपाना कुछ है तो किसी से कितना छुपाया, किसी से क्या छुपाया, सब याद रखना पड़ता है, तो पकड़ जाते हैं ना। ऐसा भय रहता है तो भय भी रहता है, चिंता रहती है क्या, और झूठ की परंपरा फिर चालू हो जाती है। एक झूठ में से 5 झूठ, 5 झूठ में 15, फिर किसको क्या कहा है, किसको ऐसा नोट थोड़ी करते हम, इसको इतना झूठ, ये झूठ का है, इसको ये थोड़ी नोट करते, तो भूल जाते हैं, फिर पकड़ा जाते हैं, तो अपनी इज्जत का क्या होता है। तो ये सब इतना बड़ा नुकसान है क्या। तो सरल भाव तो आत्मा का स्वभाव है, सरल स्वभावी आत्मा है। तो टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पूरा करेंगे। झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसी कहावत है। करेक्ट। और याद कितना रखना पड़ता है क्या, इसको क्या कहा है वो भी ध्यान रखना पड़ता है ना। क्षमाज्ञा। વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણો સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખો. જીવના આનંદકારીપણને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ તેને જીવને સંસાર રોગ મટાડવામાં બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એવો વારંવાર ચિંતવા કરો. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદૈવ નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશ્વ પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાવ. એ જીવ આ કલશ રૂપ સંસાર તકી વિરામ પામ. કાંઈ વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા. નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જીવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્પદ જશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.